Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जो पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा। आज की रीडिंग में हम तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे. So obviously it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स with guides प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, कौन आ सकते हैं. आज जो मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है, दिस इज़ द सन गॉड, सूरज देवता है. तो आप प्लीज़ सूरज देवता को प्रणाम करें. लिखे कमेंट सेक्शन पे दैट आई एम थैंकफुल टू सन गॉड हु इज़ प्रोवाइडिंग मी ऑल द स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस. बिकॉज आप जानते ही है सूरज देवता जो होते हैं, द सन represents the courage, the strength, obviously, and the source of all energies. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है उनके लाइफ में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. यहाँ पे पेंटिकल की साइन है द क्लब्स. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है. सो मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो बेसिकली आई कैन ऑल्सो से दैट कुछ लोग ग्रुप डायनामिक्स बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. अगर आप मैनेजमेंट लेके नहीं भी पढ़े होंगे, अगर आप बिजनेस माइंडेड है, तब को ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ग्रुप को रिक्रूट करना मतलब लेना अपने कंपनी में, फिर उनसे काम निकलना, ठीक है, फिर उनको अच्छा सा पेमेंट देना, उनको खुश करना और उनको हमेशा एक साथ रखना ताकि आपके कंपनी में तरक्की में वो आपका साथ हमेशा दे. ग्रुप डायनामिक्स वो चीज़ होता है जहाँ पे अलग अलग ग्रुप के एज के लोग आते हैं. जो सीनियर होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है और जो जूनियर होता है उनके अंदर बहुत एनर्जी होता है. सो एनर्जी प्लस यू कैन से विजडम विल मेक योर कंपनी ग्रो लाइक एनीथिंग. सो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई और फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होंगे. अगर आप HR मैनेजर भी है, अगर आप खुद एक डिपार्टमेंटल हेड भी बनेंगे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सो आपको ग्रुप डायनामिक्स से ही बहुत फ़ायदा मिलेगा. यहाँ पे आपके जैसा कोई इतना अच्छा से नहीं समझ पाएगा. इसलिए बोला जाता है कि सब लोग मैनेजरल पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि उनको ग्रुप डायनामिक्स समझ में नहीं आता है. क्योंकि पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, ये जो चीज़ें होते हैं ये आपको या हो सकता है कि आप जिनके लिए देख रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए. क्योंकि मुझे ऐसा बोला जाता है कि मैम आप हमारे करियर के बारे में भी बताएं. मैं बताती हूँ तो हूँ, लेकिन आप ध्यान से सुना करो वरना मारूंगी. ये जो चीज़ें होते हैं करियर में सबसे ज़्यादा, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हैं, आपके डिग्रीज कितने आपके पास है, उससे भी मैटर करता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके कितना अच्छा से एक ऑपरेशन को चला पा रहे हैं. सो आई डू फील लाइक दैट. यहाँ पे यू है और यहाँ पे एक घंटी आ रहा है. घंटी के साथ एक कॉर्ड मतलब हैंग्ड है, मतलब वेडिंग बेल्स आर ऑलवेज फॉर यू. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे ही सही आपकी शादी के दिन जो है वो नज़दीक बढ़ रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग आपने ऑलरेडी प्लान करके रखा था. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लास्ट ईयर ही हो जाता, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से पोस्टपोन हो गया. ये वो मुहूर्त सही नहीं था, या आपके पर्सन या आप कुछ काम में फंस गए थे इसलिए नहीं हो पाया. बट आई डू थिंक सो दैट मे बी इट्स लाइक दैट योर वेडिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर विद इन फ्यू मंथ्स. सो जिस टाइम से देखोगे उस टाइम से आप लोग देख लेना. यहाँ पे किसी का हैंगिंग झुमका गिरा रही है, वो झुमका आ रहा है यहाँ पे पूरी तरह से एक झुमका में बदल रहा है. ओके, सो बेसिकली जो झुमका होता है, जनरली फीमेल वेयर दिस झुमका एंड दे लुक रियली ब्यूटीफुल. सो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आपको इन फ्यूचर हमेशा बोले कि आप हैंगिंग वाला जो ईयरिंग्स है वो पहनो, आप और गॉर्जियसली अपने आप को सज धज के रखो. मे बी यू डोंट लाइक मेकअप और यू डोंट लाइक दिस थिंग ज्वेलरीज और समथिंग, बट वो आपको इस तरह से ही दिखना चाहेंगे, इस तरह से ही वो आपको चाहते हैं. इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन को इम्प्रेस करना आपके बारे में, मतलब आप खुद ठान ले लोगे नहीं मैं तो इम्प्रेस करके ही रहूँगी. या हो सकता है ये जो झुमका है या आपको आपके पर्सन वैलेंटाइन डे में, या हो सकता है कि
मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट करें, स्पेशली फॉर फीमेल। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है किसी की शादी में हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सज धज के जा रहे हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वरमाला के समय पर हो सकता है कि कुछ ऐसे इंसान के ऊपर, क्योंकि वो मुहूर्त बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए यहाँ पे जैसा बोला जाता है ना कि शादी की जो घंटी है वो बजता ज़रूर है। सो बेसिकली वो मुझे दिख रहा है आपके दिल में भी लड्डू फूटेंगे, उस इंसान के भी दिल में लड्डू फूटने वाले हैं। आई कैन ऑल्सो सी दैट पीपल आर चीयरिंग फॉर यू। यहाँ पे मुझे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। सो होली स्पिरिचुअल क्रॉस ये हमेशा ही ये कहते हैं कि डिवाइन हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं और आगे जाके भी करेंगे, लेकिन आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप किसी पावरफुल पर्सन से हेल्प मांग रहे हो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ये भी जान लेना कि पावरफुल पर्सन से अगर आप हेल्प मांग रहे हो उसके कंपेंसेशन में आपको हेविली पेमेंट ना देना पड़े, क्योंकि वो इंसान षड्यंत्र रचा सकता है। मे बी वो इंसान आपको पहले कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है इन रिटर्न में कुछ ऐसा मांग ले जो आपके लिए देना बहुत ही मुश्किल हो जाए। सो इफ़ यू वांट हेल्प, आस्क हेल्प फ्रॉम समवन, सो आस्क इट फ्रॉम गॉड। ठीक है, बेटर है। और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए, सो आप खुद जाके अप्रोच ना करें, सब लोग मिल के जाए और आप एज अ ग्रुप आप रिप्रेजेंट करें, ठीक है, उस तरह से। या आप अपने पेरेंट्स को भी अपने शामिल कर सकते हो, बट यू डोंट अप्रोच अलोन, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज़ क्लियर, मे बी आपको नहीं दिखाई दे सकता, क्योंकि उस इंसान के मतलब ही होने से आपको फ़र्क पड़ सकता है। मे बी दे आर इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन और आप उनके पास जाओ, कुछ हेल्प मांगो, लेकिन वो अगर रिटर्न में अगर आपसे कुछ मांगे तो आप मेक श्योर करना कि वो आपसे रिटर्न में क्या मांग रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल कार्ड्स। हम ओरेकल कार्ड से तो पहले देखना चाहते हैं ऑब्वियसली, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस। और ओरेकल कार्ड से अगर हम नहीं देखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है उनके लाइफ में। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, नंबर 1 इज़ द मेटल किंग। देखा, द आइस क्वीन। आप तो पिघल ही जाते हैं, बट वो इंसान जो है, ठीक है मैं बता देती हूँ, द सन डांसर्स, और यहाँ पे सन ही है। अब देखो, मैंने तो जानबूझ के निकाला नहीं था, और ऐसे अगर मैं टैरो कार्ड से भी देखती तभी भी वहाँ पे सन आता ही। सो यहाँ पे द लेडी ऑफ लाइटनिंग, यहाँ पे है द ऑल्टर प्रिस्टेस, एंड यहाँ पे है द ड्रैगन्स डुएल। Okay, we do have the fire prince, optimism and aggression. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Pisces, Leo। इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि सूरज की जो किरणें हैं जितना कम होंगे उतना ही विंटर सीजन ज़्यादा आ जाता है, राइट। जहाँ पे हम सूरज की किरण को महसूस ही नहीं कर पाते और तरस जाते हैं सन बाथ के लिए, राइट, इन द विंटर सीजन। बेसिकली हम फ्रीज हो जाते हैं, हमारे आइडियाज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज पर द स्पिरिचुअलिटी एज कंसर्न, द नंबर इज़ 28। आपके अंदर है बहुत कुछ, ठीक है, हुनर है, टैलेंट है, लेकिन इधर तो आप बहुत ही ज़्यादा कभी कभी एग्रेशन में कुछ बोल देते हो और आप अपने आप को डैमेज कर देते हो। दूसरा है, कभी कभी आप इतना साइलेंट रहते हो कि लोग आपके ऊपर हुकूमत जारी कर देते हैं। ये चीज़ से आपको, ठीक है, छुटकारा मिलेगा। नाउ जैसा बोला जाता है कि ऑलवेज गॉड हैज़ प्रोटेक्टेड यू एंड ही विल प्रोटेक्ट यू। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप सेलिब्रेट करने वाले। ऐसे ही मैंने वहाँ पे वेडिंग बेल्स भी देखा था। सो एबंडेंस, ऑब्वियसली कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, प्यार से रहना, मौज मस्ती करना, ग्रुप में रहना, आउटिंग पे जाना, ट्रैवल करना, ये सारे चीज़ लगा हुआ रहेगा आपके लाइफ में। एंड डेफिनेटली अगर आप कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, काम हमारे लिए एक पूजा है, राइट। वर्क इज़ वर्शिप। बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि वर्क इज़ द लव मेड
ट्रू। सो प्यार हम करते हैं तो वो एक काम पे बदल जाता है, राइट। सो प्यार से ही सब कुछ काम अच्छा होता है। स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट भोजन तभी बनता है जब आप उसमें प्यार डालते हो, जब आप उसमें डिवाइन एनर्जी डालते हो, तभी वो स्वादिष्ट होते हैं। इसलिए भोग जो है भगवान की, चाहे माँ अम्बे की हो, कहीं पे भी भोग विताड़ित मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो लोग जब उसको खाते हैं, लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पे दे फील सो वाइब्रेशनल, लाइक दे फील दैट समथिंग इज गोइंग इनसाइड देयर बॉडी। क्यों? बिकॉज दैट इज़ सो प्योर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो बाहर कुछ काम कर रहे हो और उसको आप अंदर ही ले रहे हो, और वो काफ़ी डिवाइन एंड ट्रू एनर्जी है, जिससे आपकी और तरक्की होगी। अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा तरक्की होगी। जितना अच्छा काम करोगे उतना रैपिड प्रोग्रेस होगा आपके लाइफ में। लोगों के लिए भलाई आप कर रहे हो, आगे जाके दुविधा में आप नहीं रह रहे हो, ये मुझे पता है, ठीक है। दुविधा में साधु जन्म है पिया, ओके, उस तरह से द मेटल किंग। सो कुछ लिमिटेशंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमारी सोसाइटी में हमेशा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रात के समय पे हम आवाज़ नहीं करते, ठीक है। सुबह सुबह हम आवाज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का काम होता है रात के समय पे, लेकिन वो आवाज़ उसको करना ज़रूरी है, बेचारा वो क्या करे। सो कभी कभी हमारे लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस हमें मतलब एक बंदी की तरह बना देता है, हमें एक स्लेव बना देते हैं। उसी तरह से हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हमें कमज़ोर बना देते हैं। फियर हमारे मन में चलता है कि सोसाइटी क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेंगे, हमारा अगर पनिशमेंट हो गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या लोग सोचेंगे। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी स्ट्रगल्स, आपकी एक्सपीरियंस, इतना दिन से जो आप झेल रहे हैं, वो एक एक्सपीरियंस में तजुर्बा जो है आपका, वो एक कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्राउंड रियलिटी, और वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। मे बी आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, शायद आप कुछ लोग अभी से महसूस करना शुरू भी किए हैं कि आप पहले जैसा इतना नहीं रोते हैं, या आप इतना ज़्यादा बहक नहीं जाते हैं। जो आप पहले सबको अपना मान लेते थे, आप शायद आज आप चेंज हो गए है सिचुएशन, और आगे जाके तो और होगा। लेकिन जो बढ़िया होगा आपके लिए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट यू विल रिफ्लेक्ट एवरीथिंग व्हाट इज़ इनसाइड यू, ठीक है। आपके अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा बाहर से, और सब कुछ सहायता आपको मिलता हुआ रहेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and